Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 20 है आपका एल्बम। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो हम देखने वाले हैं। ये वाला जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। प्लस आपको 1 to 20 चैप्टर की जो भी वीडियोस है उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से 1 to 20 चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी स्वाध्याय है, उसका कोई भी प्रश्न हो, आप देख सकते हो, वहाँ पर जाके लर्न कर सकते हो। ओके, और ये वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम देखने वाले हैं। 4 में है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1 कौन सा है? पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? किस वजह से उनके दिल में शांति नहीं थी? उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो। पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था। पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। तो यहाँ पे सिंपल सा उत्तर है कि पंडित शादीराम गरीब थे, दिल के बुरे नहीं थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन जो भी उन्होंने कर्ज लिया था वो उनको बोझ के समान लगता था। उनको दिल ही दिल में सोचते थे कि कब मैं इस बोझ को उतार दूं और इससे छुटकारा मुझे मिलेगा। ओके, उनका रुपया अदा कर देने का पूरा मन था। ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोल रहे थे या फिर वो छुपा रहे थे पैसे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब चीजें किसको पता थी? लाला सदानंद को सब पता था कि वो रुपया अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि वो कभी कोशिश ना करे। ओके, उन्होंने कभी भी जाकर पैसे भी नहीं मांगे कि भाई मेरे पैसे लाओ, या फिर तकादा नहीं किया, यानी वहां जाकर कोई गुजराती में कहवा है ना कि उगराणी, तो वहां पे जाके उन्होंने कभी ऐसे मांग नहीं की कि मेरे पैसे वापस करो। और वो चाहते भी नहीं थे कि वो कभी उसके बारे में सोचे भी। पर शादीराम को ये लगता था कि वो नहीं मांगते तो उनकी अच्छाई है, उनकी भलमनसाई है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं निश्चित हो जाऊं और मैं उनके पैसे ना दूं। तो इस वजह से दिल ही दिल में उनके अंदर वो चिंता रहती थी, इसलिए उनके दिल में शांति नहीं थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? अब ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो खुशी से झूमने लगते हैं? तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो। लाला सदानंद पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। क्योंकि शादीराम ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे पैसे जोड़ने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। जब पंडित जो सदानंद जी थे, वो उनको कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, ये सारे जो पत्रिका है उसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र है, तो उसको छांट लीजिए अलग से और आप उसको अलग करके रखिए। तो यहाँ पे शादीराम को ऐसा लगता है कि भाई क्या होगा इससे, कुछ भी उनको ऐसा ये प्रयत्न सफल नहीं लग रहा था उनको। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर भी वो उछल पड़ते हैं। वे चित्रों की और इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो, और चित्र देखकर उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो 10-10 के नोट पड़ी हो और वो बड़ा ढेर पड़ा हो नोट का, ऐसा उनको लगता है। अद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगते हैं कि भाई चलो इससे बढ़िया सा काम हो जाएगा और मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले, ऐसा उनको एक आशा उनके मन के अंदर जग जाती है। और इस वजह से वो भविष्य की कल्पना करते करते खुशी से झूमने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 3। लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से मना क्यों किया? अब कौन सा रीजन था जिस वजह से वो पैसे नहीं ले रहे थे? तो आपको ऐसे लिख सकते हो। लाला सदानंद जानते थे कि पंडित शादीराम एक नेक दिल और सज्जन व्यक्ति थे। वह यह भी जानते थे कि शादीराम कर्ज चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो पाई पाई होती ना, पाई पाई जोड़ के वो पैसों का इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सदानंद को शादीराम की आर्थिक परिस्थिति का भी अनुभव था। उनको ये भी पता था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कहीं ना कहीं से वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। घर की परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से पंडित शादीराम जितने भी पैसे जमा करते थे वह घर के कोई ना कोई
काम की वजह से या फिर किसी ना किसी वजह से खर्च हो जाते थे। कोई बीमारी आ जाती थी या फिर घर पे कोई दीवार टूट गई या फिर कुछ भी मरम्मत आ गई या फिर घर में कुछ ना कुछ खर्चा जो भी खाने पीने का होता था उस वजह से उनके जो पैसे जमा होते थे वो सारे खर्च हो जाते थे और शादीराम अपना कर्ज चुका नहीं पाते थे। इसलिए उनकी परिस्थिति और विवशता को देखकर लाला सदानंद ने रुपये लेने से मना कर दिया। वो यहाँ पे चाहते ही नहीं थे कि वो उनको पैसे दे। ओके, उन्होंने पैसे दिए थे लेकिन अभी उनको उनकी परिस्थिति, शादीराम की परिस्थिति देखकर वो मन ही मन में ऐसा चाहते थे कि वो छोड़ दे और इस बारे में सोचे ही नहीं और मुझे उसके पैसे चाहिए नहीं। यानी जो भी पैसे दिए थे वो उसको भूल जाना चाहते थे और उन्होंने इसलिए पैसे लेने से मना कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 4। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, आपको पता है कि लाला सदानंद जी कैसे थे, तो उनके बारे में आपको लिखना है। आप इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादीराम को पैसे का या फिर पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी विवशता को देखते हुए वे चाहते थे कि रुपये ना लौटाए वे, और ये वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरों की मदद करने में भी वो पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ज्यादा मतलब 2 बार टाइप कर दी है, तो आप थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ पे कह सकते हो कि वो सज्जन मानस थे, संवेदनशील थे, भले इंसान थे, दूसरों की मदद करते थे। ओके, काफी साल पहले उन्होंने जब उनके पुरोहित पंडित शादीराम को पैसे दिए थे तो वो चाहते नहीं थे कि वो कभी पैसे वापस करें और कभी तकादा भी नहीं करते थे या फिर पूछताछ भी नहीं करते थे, दूसरों की मदद भी किया करते थे वो। और शादीराम क्या हेल्प करने के उद्देश्य से, मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम ये सारी पत्रिकाओं को छांट लो और उसमें से अच्छे अच्छे चित्र को अलग करो और उसका हम क्या करेंगे आगे हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि उन चित्रों से वो स्वयं एल्बम बनवाया, उन्होंने विज्ञापन दिया उसका और किसी सेठ के नाम से पत्र बेचकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपये दिलाए। उन्होंने क्या किया कि पत्रिका के जो चित्र थे वो ले लिए, उससे एल्बम बनाया, फिर विज्ञापन भी दिया। विज्ञापन देने का भी खर्च तो होता है ना, लेकिन वो करते हैं और वो विज्ञापन देते हैं, फिर किसी मारवाड़ी शेठ बनकर वो पत्र लिखते हैं शादीराम को और वो एल्बम खरीद लेते हैं और उनको पैसे दिलाते हैं। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। अभी वो भी आत्म क्या बोलते हैं उसको, सम्माननीय व्यक्ति थे या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति थे शादीराम जी। तो इसलिए उनको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने दान में लिया है और उसी पैसों से मैंने उसका कर्ज चुकाया, ऐसा न सोचे। इसलिए वो सारा ये प्लान करते हैं, एल्बम बनाते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं, खुद शेठ बनते हैं, पत्र लिखते हैं, फिर एल्बम खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं उनको और उसी पैसों से शादीराम जी अपना कर्ज चुकाते हैं और सदानंद जी को वापस करते हैं। तो ये सब चीजें आत्मसम्मान बचाने के लिए करते हैं शादीराम जी का। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि अब एल्बम जो था वो अब मैं उन्होंने मारवाड़ी शेठ से मंगवा लिया है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन पंडित शादीराम जी थे, उनका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कि भाई या फिर उनका विश्वास बनाए रखने के लिए कि जो भी पैसे थे वो उन्होंने सदानंद जी से लिए हैं। ओके, वरना वो फिर से वो बोझ तले चले जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर शादीराम जी समझ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सदानंद जी के बारे में ये सब चीजें लिख रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूचना अनुसार लिखिए। पहला है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखिए। कौन कौन से पर्यायवाची है देख लेते हैं। पहला है हाथ, फिर है आंख, ऋण, अंधकार और है परमात्मा। तो हाथ का क्या होता है, हाथ का हम कह सकते कर कह सकते, हस्त कह सकते, आंख को हम कह सकते नयन, नेत्र, लोचन। ऋण का होता है कर्ज या फिर उधार। अंधकार का होता है अंधियारा, तमस, ओके, तिमिर भी कह सकते हो। परमात्मा यानी ईश्वर, भगवान। ओके, आप ये सब पर्यायवाची ऐसे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे है विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे है ठंडी, परवाह, सज्जन, जीवित, निराशा, सफल और है दया।
तो ठंडी का होता है गर्मी, परवाह यानी लापरवाही, सज्जन का होता है दुर्जन, जीवित का होता है मृत, निराशा यानी आशा, सफल तो असफल, दया तो होता है निर्दयता। ओके, तो ये सारे थे विलोम शब्द यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए, यानी आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको बतानी है। नंबर 1 है यहाँ पे लाला सदानंद पंडित जी की विशेषता को जानते थे, परंतु बलवंत सिंह के सामने आंखें नहीं उठती थी। ओके, यहाँ पे बलवंत सिंह नहीं आता है, बलवंत सिंह आता है। बलवंत साई के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। तो यहाँ पे कौन सा वाला शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे विवशता जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 2, पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी, तो यहाँ पे जो आशा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, आशा शब्द, अब उनको कोई आशा नहीं थी। आस यानी आस का होता है आशा, विवश का होता है विवशता। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 3, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसमें उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। तो इस शब्द में कौन सा वाला भाववाचक है, तो यहाँ पे सज्जन का होता है सज्जनता, तो सज्जनता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। देन नंबर 4 है यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाला भाववाचक है, तो झूठ। ओके, झूठा शब्द का होता है भाववाचक झूठ। तो ये सारे शब्द यहाँ पे भाववाचक है। विवश का होता है विवशता, आस का होता है आशा, सज्जन का होता है सज्जनता और झूठा का होता है झूठ। ठीक है, तो ये सारे भाववाचक आपको खोज कर यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट आगे है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा यहाँ पे है ठंडी आह भरना यानी दुखी होना। सेंटेंस आप लिख सकते हो, लंबी बीमारी से परेशान माँ जो थी वो ठंडी से आह भरने लगी। ओके, माँ यहाँ पे आता है, मैंने यहाँ पे गलती से ना कर दिया है माँ। ठीक है, माँ यहाँ पे ऐसे आता है, माँ ठंडी आह भरने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 2, पेट काट कर बचाना, तो थोड़े खर्च में काम चलाना। इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, माँ ने पेट काट कर हमें पढ़ाया, यानी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, अपनी बचत करके, थोड़ी थोड़ी अपनी खुद की इच्छाएं मार के पैसे जमा करना और काम चलाना, उसको कहते हैं पेट काट कर बचाना। नंबर 3 है यहाँ पे भार उतारना, तो होता है जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। तो इसका सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हो वाक्य, कर्ज उतरते ही सेठ के सिर से भार उतर गया, यानी उनको जिम्मेदारी से छुटकारा मिल गया। ओके, तो हमने ये सारे जो भी एक्सरसाइज थी और उसके सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए अपना नाम और कोई भी आप चीज सोच रहे हो इस चैनल के बारे में, आप जो भी फील करते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज फ्यूचर एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।